इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद अपने रूह का दुगना मसा देकर अपने बेटे को अपने कलाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अपने बेटे को मुंह को पाक और साफ करना। जब तक तेरा बेटा तेरी हजूरी में खड़ा रहे, तेरा रोब और तेरा दबदबा तेरे बेटे पर छाया रहे, क्योंकि तेरा कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है, हमारी राह की रोशनी है, हमारी सलाह है, हमारी तंबीह है। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादम को दावत देती हूँ कि वो खुदावंद के कलाम को हम तक पहुंचाने के लिए तशरीफ लाएं और अपने आप को खुदावंद के पाक हाथों में सौंप देते हैं। जी वेलकम पास्टर जी। जी भाई साहब, माइक फिर बंद हो गया। दो फिर बंद हो जाएगा। नहीं, खुल गया अभी ठीक है। चलिए, शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको, आपके घराने को कसरत से बरकत दे, और तमाम यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई बहनें जो इस वक्त वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप सबको खुदावंद की तरफ से ज़िंदगी, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती मिले। खुदावंद का शुक्र करते हैं सारी प्रस्तश के लिए जो खुदावंद के हजूर हमने अब गीतों और ज़बूरों के वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल दिया, और दुआओं और मिनाजात के लिए खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। और आज का जो मेरा अनवान है वो है खुदावंद को जलाल दे, और इसके लिए जो आज की तलावत है वो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9वां बाब 1 से 3 आयत है। अगर पास्टर माइकल मौजूद हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कलाम मुकद्दस का हिस्सा वो हमारे लिए पढ़ें। पास्टर माइकल। जी पादरी साहब। क्या आप कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा हमारे लिए पढ़ेंगे? यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9वां बाब 1 से 3 आयत तक। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली 3 आयत। ओके, लेट मी टर्न। यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब पहली 3 आयत में लिखा हुआ है जी। ओके, यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। खुदा का शुक्र। शुक्रिया पास्टर माइकल कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को हमारे लिए पढ़ने के लिए। जो है आज जो मैं आपके सामने पेश करूंगा तकरीबन 7-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर वक्त की ज़्यादती हो जाए तो हो सकता है कि मैं कुछ नकात जो हैं वो बाद में पेश करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये पैगाम जो है फिक्स वक्त के दौरान इस मैसेज को मैं मुकम्मल करूं। तो
हम देखते हैं कि यहाँ एक आम यहूदी ख्याल जो था वो ये था कि तमाम बड़ी बीमारियां या किसी तरह की भी डिसेबिलिटीज के साथ जो पैदा होता है वो हमारे या हमारे माँ बाप के गुनाह का नतीजा है। यानी ये कि वो खुदा की तरफ से मलाऊन ठहराए गए हैं। और यही ख्याल शायद खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों का भी था। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया कि क्या इसने कोई गुनाह किया था या इसके माँ बाप ने कि ये अंधा पैदा हुआ। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब उनको दिया कि ना इसने गुनाह किया और ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसके बायस खुदा का जलाल जाहिर हो। मतलब ये कि खुदा जो है उनके लिए क्या करना चाहता है जो कि रूहानी तौर पर अंधे हैं। खुदा इस जिस्मानी अंधे को शिफा देकर वो जो अकल के अंधे थे, वो जो रूहानी तौर पर आंखें नहीं रखते थे, खुदा उनकी आंखों को खोलना चाहता था ताकि वो खुदा के अजीम और बड़े बड़े कामों को समझे और जाने। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदा का जलाल उसमें जाहिर हो। हम में से कोई भी अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है तो इसका ये हरगिज भी मतलब नहीं है कि उसने कोई बड़ा पाप किया है या उसके माँ बाप ने कोई पाप किया था इसलिए वो ऐसा पैदा हुआ। क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करके उन पर जाहिर करना चाहता है जो कि खुदा की अजमत को, खुदा के कुदरत को और खुदा के बड़े कामों को जान नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के नाम को कैसे जलाल दे सकते हैं। हम ये देखते हैं कि ये अंधा जो है ये भीख मांगा करता था क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। हमारे आजकल के ज़माने के मुताबिक ना कोई इल्म था, ना कोई ख़ास कोई जो छू कर पढ़ते हैं या इशारों की ज़बान या इस तरीके से, वो यानी कि उस वक्त उस ज़माने में शायद था ही नहीं। और ये शख्स कुछ भी करने के काबिल नहीं था, लिहाजा वो भीख मांगा करता और अपने माँ बाप को भी सपोर्ट करता और खुद के लिए भी दो रोटी का जो रिज्क है वो कमा लेता। तो उसने यीशु के बारे सुन रखा था और हम देखते हैं कि जब यीशु उसके पास आया तो उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों आंखों से देख सकूं। खुदावंद यीशु ने जमीन पर थूका, मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाई और कहा, जा शिलोह के चश्मों पर धो ले। और जब उसने धोया
तो वो बिल्कुल बीना हो गया, वो दोनों आंखों से देखने लगा। फकी और फरीसी जो यीशु मसीह की हर वक्त ताड़ में रहते थे कि ये क्या करता है, अब ये सब्बत का दिन था, तो चूंकि यीशु मसीह ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी और वो उसके खिलाफ हो गए कि इसने ये सब्बत के दिन ऐसा काम क्यों किया है। और उन्हें यकीन नहीं था आ रहा कि एक जन्म का दिन, क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से जानते थे, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक जन्म का अंधा जो है वो फिर से वो देख सकता है, जिसने कभी दुनिया देखी ही नहीं। तो वो तरह तरह के सवाल करने लगे। वो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, कह रहे थे नहीं ये कोई उसकी शक्ल का कोई दूसरा बंदा है, जो अंधा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसके साथ क्या हुआ। और फिर उन्होंने उसको पूछा कि क्या तू वही है जो भीख मांगा करता था हैकल से बाहर, और उसने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो उन्होंने उसको पूछा कि फिर तू कैसे देखता है, तुझे नजर, कहने लगा कि जिसने मुझे अच्छा किया है उसी ने मुझे देखने की कुव्वत दी है और मैं देख सकता हूँ। उन्होंने कहा क्या तू वही है? उसने बोला कि हाँ मैं वही हूँ, पहले मैं अंधा था लेकिन अब मैं देख सकता हूँ। कहने लगे नहीं तू झूठ बोलता है, हम उसके माँ बाप के पास जाएंगे। वो उसके माँ बाप के पास गए, उनको पूछा कि क्या ये तुम्हारा ही लड़का है? उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा ही है। तो फिर ये देखता कैसे है? तो वो कहने लगे कि हमें नहीं पता कि ये अब कैसे देख रहा है, हमें ये पता है कि ये अंधा पैदा हुआ था और अब ये देख सकता है। तो वो यानी कि बड़े परेशान हो रहे थे और वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो मसीह है, जो यीशु है, वो ये सब काम कर सकता है और मसाया यही है। वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा वो तरह तरह के सवाल करने लगे। तो जब वो उसके माँ बाप को दिख कर रहे थे तो ये उन्होंने कहा कि वो बालिग है, वो समझदार है, वो समझता है, वो जानता है, तुम उसी से पूछो। तो वो फिर उसके पास गए, फिर उसको तरह तरह के सवाल करने लगे। तो यीशु वो उस अंधे आदमी ने, जो अब बालिग हो, जो बीना हो चुका था, वो कहने लगा कि मैं तुम्हें एक बार नहीं बार बार बता चुका हूं कि मैं पहले नहीं देखता था और अब देख सकता हूं। और यीशु मसीह के बारे में कहते थे कि वो कैसे तुम्हें शिफा बख्श सकता है, वो तो गुनहगार है, उसने सब्बत के दिन को तोड़ा है, उसने सब्बत के दिन शिफा दी है, तो वो तो गुनहगार है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या रास्तबाज है, मुझे इतना पता है कि मैं पहले अंधा था और अब देख सकता हूं। और इस तरह से जब बहस होती रही तो उसने कहा कि तुम जो मुझसे इतना तहकीक कर रहे हो, क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तो वो कहने लगे कि हम नहीं उसके शागिर्द होना चाहते, तू ही उसका शागिर्द हो और हम तो मूसा के शागिर्द हैं। अजीजो, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बाद में उसको मिले तो उस नाबीना ने यीशु से पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा मैं वही हूं जिसने तुझे शिफा बख्शी है। तो उसने झुककर यीशु मसीह को सजदा किया, यानी उसकी शुक्रगुजारी की। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब खुदा
हमारी जिंदगी में अजीम और बड़े काम करता है, ऐसे काम जो कि हमें नामुमकिन नजर आते हैं, तो जब वो खुदा हमारे लिए करता है तो हमारी रूह, हमारा बदन जो है वो उसकी शुक्रगुजारी किए बगैर नहीं रह सकता। तो उसने दूसरों को भी बताया कि मैं अंधा था और अब देख सकता हूं, और यीशु ने उसके लिए कैसा बड़ा काम किया है। तो इस बात से हम पर यह जाहिर होता है कि जब खुदा हमारी जिंदगी में कोई काम करता है तो हमें अपनी गवाही को शेयर करना है। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके लिए खुदा अजीम काम करता है, उनकी दुआएं, उनकी दरख्वास्तें खुदा पूरी करता है, और वो फिर क्या करते हैं, सब लोगों को बताते हैं कि खुदा ने उनके लिए क्या काम किया है, और वो अपनी शुक्रगुजारी को लोगों के साथ शेयर करते हैं। यही बात है जो हमें हम पर जाहिर करती है कि हम कैसे खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि सारा जलाल तो खुदावंद का है, वही हमें सब कुछ देता है। लेकिन जब हम अपनी शुक्रगुजारी और दूसरों को जो कि ईमान से बेबहरा है, जो नहीं जानते कि खुदा उनके लिए क्या कुछ कर सकता है, जब लोगों को बताते हैं तो उसमें दूसरों के अंदर ईमान बढ़ता है। लेकिन जो बागी हैं वो सदा बागी ही रहते हैं, जैसे इस्राएल के मुल्क में जो मजहबी लीडरान थे, जो उनका हाल था, उन्होंने सारे यीशु के कामों को अपनी खुली आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और लेकिन वो फिर भी उस पर ईमान ना लाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे यीशु के कामों को देखकर क्या करते, उस पर ईमान लाते थे। तो गवाही से हमारे अंदर क्या होता है, ईमान पैदा होता है। अगर हम ज़बूर 50 उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है, खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। दूसरी बात, अपना बेहतरीन हदिया जो है वो खुदावंद को नजर करे। ये भी खुदा को जलाल देने के मुतरादिफ है, जब हम खुदा को अपना बेहतरीन हदिया खुदा को नजर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम दाऊद की कहानी पर नजर करते हैं, जो कि दूसरा सैमुअल उसकी 24वें बाब की में लिखा हुआ है कि दाऊद से एक गलती हुई, और खुदा ने मना किया था कि बनी इस्राएल की कभी गिनती नहीं करनी, उनके 12 कबाइल की कभी गिनती नहीं करनी, ताकि खुदा उन्हें बढ़ाए और फुलाए और उन्हें दुनिया में जोरावर और ताकतवर करे और कामयाब करे। लेकिन दाऊद बादशाह ने अपने मुल्की निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, और ये कि इस कौम में कितने ऐसे नौजवान हैं जो जोरावर हैं और वो जंग में लड़ सकते हैं, तलवारबाजी कर सकते हैं और सब कुछ, वो देखने के लिए उसने अपने जो फौजों का सरदार था, युवाब उसका नाम था, उसको हुक्म दिया कि क्या कर, तमाम मुल्क में दौरा कर और तमाम घरों में जा और जितने मर्द हैं उनकी मर्दमशुमारी कर, और जो जवान है और जोरावर है और तलवार के फन से वाकिफ है,
उनकी लिस्ट बना और सारे लोगों के बारे में रिपोर्ट दे के मुल्क में कितने लोग हैं, ताकि मुल्क के निज़ाम को जो है वो बेहतर किया जा सके। तो हम देखते हैं कि योआब जो है वो बादशाह को जवाब देता है कि आए बादशाह, तेरे लोग दिन दुगनी रात चौगनी खुदावंद उनको बढ़ाए। मेरे मालिक बादशाह के दिल में ये ख्याल क्यों पैदा होता है कि हम उनकी गिनती करें। तो इसी तरह से और भी जो सरदार थे उन्होंने बादशाह को ऐसा कहा, लेकिन बादशाह की बात जो है वो उन सब पर गालिब रही और योआब को बादशाह का हुक्म मानना पड़ा और वो बनी इस्राएल के तमाम इलाकों में गया, लोगों की मर्दमशुमारी की और लाकर रिपोर्ट जो है वो बादशाह को दी। लेकिन ये काम जब हो चुका तो बादशाह का दिल जो है वो बेचैन हुआ कि मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, अब पता नहीं क्या होगा, और वो बेचैन होने लगा। तो हम देखते हैं कि खुदा ने अपने नबी को, जिसका नाम जाद था, उसके पास भेजा और वो दाऊद ने उसके सामने इकरार किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे योआब कह रहा था कि तू ऐसा ना कर, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया है, मुझसे गुनाह हुआ है। तो जाद नबी ने उसको कहा कि अब खुदा का कलाम सुन, तेरे लिए मैं 3 बलाओं में से एक बला तुझ पर नाजिल करूंगा और तूने इन तीनों बलाओं में से एक को अपने लिए चुनना है ताकि खुदावंद तेरी इस्लाह कर सके। और ये सजा के तौर पर भी था, क्योंकि जो गुनाह हम करते हैं उसकी सजा हमें इस जमीन पर भी भुगतनी पड़ती है। तो दाऊद ने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों के आगे भागा फिरे और ये है कि तेरे घर पर तलवार चलती रहे। दूसरा ये कि मुल्क में ऐसा काल हो कि लोग वो काल के वसीला से मरने लगे। और तीसरा ये कि मुल्क की आबादी को खुदा कम कर दे। तो बादशाह ने कहा कि इंसान के हाथों में पड़ने से बेहतर है कि हम खुदा के हाथ में पड़े। तो ये जो तीसरी चीज थी वो दाऊद ने चूज की कि मुल्क की आबादी को ठीक है कम कर दिया जाए। तो ऐसी वबा जो है वो फूटी बनी इस्राएल में कि तकरीबन 70,000 लोग जो थे वो मारे गए और खुदा ने अपने फरिश्ता को हुक्म दिया, उसके हाथ में तलवार थी और एक्चुअली जो वबा उनमें फूटी थी वो उसी से मर रहे थे, लेकिन ये जाहिर हो रहा था कि खुदा का फरिश्ता जो है वो उनको मार रहा है। तो एक दिन दाऊद को फिर कलाम में ये लिखा है कि खुदा जो है वो मलूल हुआ। जैसे नूह के तूफान के बाद खुदा नूह के तूफान से पहले इंसान को बनाने से खुदा मालूल हुआ था, इसी तरह बनी इस्राएल की तादाद जब इंतहाई कम हो गई तो खुदा फिर मालूल हुआ और खुदा ने उस फरिश्ते को कहा कि अपनी तलवार जो है वो म्यान में कर ले। और दाऊद ने उस फरिश्ता को ऊरिया एक शख्स था अरूना उसके खेत में उसको देखा। तो दाऊद जो है वो
उसने कहा कि मेरे लोगों पर रहम कर और अपनी तलवार को रोक ले, क्योंकि ये आफत लोगों पर मेरी वजह से आई है, इसलिए ये बला मुझ पर और मेरे घराने पर होनी चाहिए। तो खुदा ने फिर अपने बंदा अपने नबी जाद को उसके पास भेजा और उसको कहा कि खुदा ने तुझ पर तेरी दुआ को सुन लिया है और जिस खेत में तूने खुदा के फरिश्ते को देखा वहां जा और वहां कुर्बानी कर खुदा के लिए, और खुदा क्या करेगा, तुझ पर और तमाम बनी इस्राएल पर रहम करेगा। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो अरूना की तरफ जाता है, और जब अरूना ने बादशाह को अपनी तरफ आते हुए देखा तो जमीन पर झुककर सजदा किया और उससे सवाल किया कि मेरा बादशाह इस तरफ मेरे घर की तरफ क्यों आया है, तो मुझे हुक्म करता मैं तेरे पास आ जाता, और तेरा क्या मकसद है। तो उसने बताया कि मैंने यहाँ खुदा के फरिश्ता को देखा और मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ ताकि ये बला जो कौम बनी इस्राएल पर नाजल हुई है इसको खुदा ख़त्म करे। तो उसने कहा कि आए मेरे मालिक, ये खेत भी तेरे सामने है और मैं तुझे कुर्बानी के लिए बैल भी देता हूँ, मैं तुझे कुर्बानी के लिए यानी कि लकड़ी वगैरह वो भी सब कुछ, तुझे जो कुछ चाहिए वो मैं तुझे मुहैया करूँगा। उसने कहा नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो, मैं खुदा के लिए बेहतरीन कुर्बानी जो है उसके हजूर गुजराना चाहता हूँ। तो अरूना ने कहा कि मेरा मालिक क्या चाहता है। उसने कहा कि ये खेत मैं तुझसे खरीदूंगा और फिर अपना ही सामान यहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि मैं खुदा के हजूर कुर्बानी कर सकूं। तो हम देखते हैं कि दाऊद ने ऐसा ही किया। उसने चांदी की मस्काल बहुत सारी देकर उससे वो खेत खरीद लिया और फिर अपना ही सामान लाकर, अपने ही जानवर लाकर वहां पर खुदा के हजूर कुर्बानी की, और खुदा ने उस पर रहम किया और वो वबा जो बनी इस्राएल में फूटी थी वो उनसे जाती रही। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसने खुदा के नाम को जलाल दिया, अपना बेहतरीन हदिया खुदा के हजूर गुजरान कर। अब तीसरी बात ये कि हम खुदा के नाम को, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जब हम कुछ मांगते हैं तो हम कैसे मांगे, किसके नाम से मांगे। तो खुदावंद का बंदा मुकद्दस यूहन्ना हमारी रहनुमाई करता है और वो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 13वीं आयत में हमें यूं सलाह देता है, और जो कुछ तुम मेरे खुदावंद यीशु मसीह के कलमात हैं जो कि यूहन्ना ने लिखे, और वो कहता है कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, यानी यीशु मसीह के नाम से, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। हालेलुया। कितना अजीम वादा है। सिर्फ हमें करना क्या है कि जो कुछ भी मांगे यीशु के नाम से मांगे, और अगर किसी और के नाम से मांगोगे तो वो आपकी मन्नत, आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, क्योंकि देने वाला कौन है? खुदा बाप है। खुदा बाप ने कहा यीशु मसीह के मुतालिक, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, और दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें।
उसी यीशु ने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और अगर बाप बेटे में जलाल पाता है तो हमने यीशु के नाम को जलाल देना है, उसके नाम से मांगकर। खुदावंद ने कहा अगर मेरे नाम से कुछ मांगोगे, जो कुछ चाहोगे, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर हम बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम में शिफा मांगे। अगर आप किसी भी चीज के जरूरतमंद हैं, यीशु के नाम में मांगे। अगर आपको अबलीस सताता है, यीशु के नाम से रहाई मांगे। तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुम ईमान के साथ मांगोगे। चौथी बात, शागिर्द बने और खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी में फल पैदा करें। इससे हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। शागिर्द बने यानी सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें, और सीखना खुदा के कलाम में से, और खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी में फल पैदा करें। जो कुछ आपने सीखा है उसको अपनी अमली जिंदगी में अपनाएं, और कलाम की खूबियां जो है वो आपकी जिंदगी से खुदावंद के लिए जाहिर हो। यूहन्ना रसूल की इंजील 15वां बाब 8वीं आयत में यूं मरहूम है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। सिर्फ कलाम को सुन लेना काफी नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना, खुदावंद की गवाही देना, खुदावंद के काम करना, और अपनी अमली जिंदगी से कि आप खुदा के कलाम पर कैसा ईमान रखते हैं, और अपने अमली जिंदगी से खुदा के नाम को क्या करना है, जलाल देना, अपने अंदर फल पैदा करने हैं, रूह कुद्दुस के फल पैदा करने हैं। ये कि हम खुदा के लोग होने के नाते हम कैसे हैं, क्या हम हलीम हैं, क्या हम फरोतन हैं, क्या हम मोहब्बत करने वाले हैं, क्या हम मदद करने वाले हैं, और क्या हम बीमारों को के लिए शिफा का काम करते हैं। और इस तरीके से ये तमाम फल हैं जो खुदा हमें चुनकर दुनिया के फायदे के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब 20वीं से 23वीं आयत में है कि हम कैसे अपने बदन से खुदावंद को जलाल दें। हमारा बदन किसने बनाया है? खुदावंद ने बनाया है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मेरा बदन है, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ना तो जो सांस उनके अंदर है ना वही उनका है, और ना बदन उनका है, ना रूह उनकी है। ये खुदावंद ने दिया है और उसी के पास सब कुछ लौट कर जाना है। तो अगर खुदावंद का खौफ हमारे अंदर है तो हम अपने बदन से भी खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। यानी खुदावंद का बंदा कहते क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। क्या है कि तुम खुदा की मुकद्दस हैकल हो। अगर हम खुदा की हैकल को नापाक करते हैं तरह तरह के नशों से या बुरी आदात की वजह से, गुनाह की आदात की वजह से हम अपने बदन को
शैतान के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे। अगर हम पहला करंथियों 6 बाब 20वीं से 23वीं आयत में देखें तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त का क्या फल पाते थे। मतलब कि जब हम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी से हम अलग थे, हम आजाद थे। लेकिन गुनाह की गुलामी करने के बायस जिनसे अब हम शर्मिंदा है, उस वक्त हमने गुनाह की गुलामी के बायस क्या फल पाया। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के जिंदगी के मसाइल, लड़ाइयां, झगड़े, कत्लो गारत और हर तरह की बुराइयां, ये हमारी जिंदगी का फल था। और इन सब का अंजाम क्या था? कलाम मुकद्दस में, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला। जब से यीशु मसीह को कबूल किया, गुनाह से आजाद हो गए और खुदा के गुलाम हो गए, और फिर हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में फल जाहिर हुए। जो बुराइयां हमारी जिंदगी में पाई जाती थी, उन बुराइयों से हम छूटकर नेकी और रास्तबाजी के फलों की तरफ हम आ गए, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। गुनाह के गुलाम होने के बायस हम क्या हुए? मौत का शिकार। और यीशु मसीह को कबूल करने से पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी मिली। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। अज़ीज़ों, आज 5 पॉइंट मैंने आपके सामने पेश किए हैं। बाकी खुदा ने मौका दिया तो अगली बार मैं 3 और पॉइंट पेश करूंगा, जिससे हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। पहली बात जो मैंने पेश की वो क्या थी? अपनी गवाही को लोगों से शेयर करें। दूसरी बात, जो कुछ मांगे यीशु मसीह के दूसरी बात, अपना बेहतरीन हिस्सा खुदा को नजर करें। तीसरी बात, जो कुछ मांगे यीशु मसीह के नाम से मांगे। चौथी बात, शागिर्द बने और खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी में फल पैदा करें। पांचवी बात, अपने बदन से खुदावंद को जलाल दे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आप सबको भी बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।